जी, और कोई संदेश जो हम लोग को आप देना चाहते हो? चिड़ियों को जब कोई व्यक्ति कुछ डालता है तो उसका जुड़ाव चिड़ियों से आत्मीयता के साथ होता है और चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का आपस में चोंच में एक दूसरे को खिलाना, लड़ना भिड़ना और उनका शोर, ये मनुष्य को आत्मिक सुख प्रदान करता है। और संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सुख ना चाहता हो और उस सुख को प्राप्त करने के लिए जाने कितना पैसा खर्च करता है, जाने कितने उपक्रम करता है, लेकिन सुख की आंतरिक अनुभूति नहीं होती। इन चिड़ियों को देख करके मुझे आंतरिक अनुभूति होती है और इन चिड़ियों से पहचान बन जाती है। जब कुछ लेट हो जाता हूँ, कभी कभी चिड़ियाँ पंक्तिबद्ध रूप में प्रतीक्षा करती हुई दिखती हैं तो बड़ा अटपटा भी लगता है, खराब लगता है कि आज मैं लेट हो गया, ये बेचारी भूखी बैठी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने ये अनुभव की, जैसे मैं जब आता हूँ चिड़िया डरती नहीं है, जबकि दूसरे लोग आते हैं तो चिड़िया डर के भागती है, लेकिन ना उससे भागती नहीं है और बल्कि एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा स्वागत करती है। और जब मैं दाना डालता हूँ तो वो जिस झुंड के साथ गिरती हैं और फिर खा करके घूम करके उड़ती हैं, फिर आती हैं, फिर खाती हैं, तो वो देख करके अत्यंत अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से सबको भी एक दूसरे के प्राणी की सहायता करनी चाहिए और यही वसुधैव कुटुंबकम का। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? सर, ये आप यहाँ पर हनुमत धाम पर बैठकर कब से, कितना समय हो गया आपको ये चिड़ियों को दाना खिलाते हुए? समय का अंदाज तो मुझे भी नहीं है। जब मैं आता हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि चिड़ियों को लेके चलूँ। उसके पीछे वजह यह है कि मेरा अपना मानना है कि सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका पालन पोषण और रक्षण का दायित्व जो है वो मनुष्य पर है। मनुष्य के पास बुद्धि और विवेक ईश्वर ने दिया है और समर्थवान भी बनाया है कि वो दूसरों की सेवा कर सके। हालांकि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वे सब एक दूसरे का आहार भी हैं, लेकिन उस पक्ष में हमें ना सोच करके ये सोचना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर सकें उनकी मदद के लिए करें। इससे आत्मसंतुष्टि होती है और आत्मसंतुष्टि का कोई मूल्य नहीं होता। धन्यवाद। एक्चुअल में एक हम लोग की एक वैदिक परंपरा है। हम लोग हमेशा जब भी भोजन करते हैं अपनी व्यवस्था तो करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों की व्यवस्था, जो भी हमारे पशु पक्षी समाज में है उनकी एक व्यवस्था हम बना के चल रहे हैं। तो आगे इस काम को आगे लोगों को बढ़ाना चाहिए और इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में मनुष्य जब भोजन बनवाता है अपने घर पे तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। इसी प्रकार से जब भोजन करने बैठता है तो वो ग्रास के रूप में निकालता है। कुछ लोग इस ग्रास को थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं और भोजन करने के बाद उस हिस्से को बाहर गाय या मतलब किसी को डाल देते हैं। उसके पीछे भी यही भाव रहता है कि हमें जो भगवान ने दिया है ये प्रसाद दिया है और प्रसाद को जितना बांटा जाए उतना ही उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ करने के पीछे आत्मानंद की अनुभूति का ही प्रश्न है। इस युवा पीढ़ी को कोई एक संदेश देना चाहते हो जो आपके मन के विचार हों? मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसको प्रचारित करूँगा। हम अपनी संस्कृति को या अपनी परंपराओं को एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। हमारे पिताजी ने जो शेयर किया वो हमने ग्रहण किया और हम जो शेयर करेंगे वो हमारे बच्चे ग्रहण करेंगे। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब पिता गोद में लेकर के खिलाता है और गाय आ जाती है तो कहती गाय माता है, गाय माँ को प्रणाम करो, बंदर को प्रणाम करो, बंदर को कुछ खिला दो, गाय को कुछ खिला दो। चींटियों को डालने की परंपरा, शक्कर डालने की परंपरा, आटे में शक्कर मिला करके डालने की परंपरा, ये सारी परंपराएं बच्चों के साथ में भी माँ बाप को करनी चाहिए। इससे बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप लगातार बच्चों के साथ में इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो बच्चे स्वयं ही सीख लेंगे, और जो व्यक्ति सीखता है वो उसके अंतर मन में बैठ जाता है। कह कर के जो कोई काम करता है वो तो उसकी छाप उतनी नहीं होती जितना सीख करके छाप होती है। तो शुक्रिया सर, सुबह सुबह आपने टाइम निकाला। ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री ओमकार मनीषी जी, जिनके विचारों को आप सुन रहे थे। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी भी दीपक सक्सेना।